जो अच्छे संस्कार होते हैं, धर्म का यह प्रभाव था। सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरा विश्व, 7.5 अरब आबादी वाले इस विश्व में, और अभिनंदन सुरक्षित पहुंचना चाहिए। इजराइल ने कैसा क्या सहयोग किया, वे सब बातें आप जानते हो। पाकिस्तान इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन उसके धर्म के संस्कार, परमात्मा के नाम का करिश्मा है कि ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद चाहते तो उसे वहीं पर स्पॉट पर भी कर सकते थे, लेकिन पुण्य उसका था, उसने धैर्य साहस का काम लिया और परमात्मा की भक्ति, नमोकार मंत्र निश्चित हुआ अंदर जपता रहोगा, परमात्मा का नाम लिया होगा, और सारे साधु पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की इसके प्रति संपेति की भावना रही कि अभिनंदन को कुछ हो गया तो खैर नहीं है, तो निश्चित धर्म का प्रभाव है। और हम भी अपने जीवन में अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार दीजिए। कार तो सब दिला देते हैं, लेकिन संस्कारों की कार्य के लिए आज हम विमुख होते जा रहे हैं। निश्चित हमें यह पावन जैन धर्म मिला है। हम शादवाद, अनेकांतवाद के द्वारा और अभिनंदन ने पूरे विश्व को बताया कि भी जैन धर्म भी कोई धर्म है, और एक जैनी भी इसे, क्योंकि लोगों की धारणा है कि जैन लोग तो मिलिट्री में होते हैं, आर्मी में होते ही नहीं हैं। मुझे से एक सज्जन कह रहे थे, हमें तो अब मालूम पड़ा है कि जैनी भी आर्मी में होते हैं। अरे हमारा किस क्षेत्र में योगदान नहीं रहा है, हर क्षेत्र में योगदान रहा है, लेकिन हमें इन सब की जानकारी नहीं है। निश्चित यह है ऋषभ विहार, बाहुली इनक्लेव, सुनील विहार और भी अनेकों यहाँ विहार हैं। उन सब के अंदर बड़ी श्रद्धा, आस्था, भावना, वीआईपी होने के बाद भी मंदिर से जुड़ाव में, जब अभी कृष्णा नगर और बलवीर नगर में मेरा प्रवास था तो शाहदरा में, तो मुझे लोगों ने बताया कि महाराज नंबर बहुत देर में आया हमारा। हमें तो किसी हो गया, कम से कम 5-6 से आदमी से कम व्यक्ति युवा नहीं होंगे, और वे भी 15-20 किलोमीटर से दूर आकर के। और यह है रात्रि के समय जो लोगों के अंदर श्रद्धा, आस्था, भावना, ये युवाओं में जो उत्साह है, जोश है, भावना है। जब बलवीर नगर मेरा भी इस मडोली भारत की सबसे बड़ी जेल है, अभी तक तिहाड़ जेल थी, और मडोली जेल मैंने देखने लायक जेल है। आपकी कोठी है, बाबुली निकले और सूर्य बिहार है, सब कुछ भी नहीं है। ये सारी कॉलोनी मिला दो तो भी बहुत बड़े, और सारे अधिकारियों क्वार्टर। खैर मेरी वहाँ स्पीच हुई, जेल सुपरिटेंडेंट, कई डिप्टी सुपरिटेंडेंट वहाँ थे, और जब उन बंधुओं के बीच में बैठने का मौका मिला, जो गए हैं टप टप टप, मेरा 89, आप तो पुण्यशाली हो, किसी जेल में एक भी बार नहीं गए हो, और मुझे तो 89 जेलों की हवा खाने का मौका मिला है, कोई अपराध की दृष्टि से नहीं। हाँ 89 89 तो 89 जेलों में जाने का मौका मिला है। अभी 12 तारीख को पुणे बागपत की जेल है, यहाँ 3500 कैदी थे। यद्यपि तिहाड़ जेल में ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ जो बनावट है, अभी नई जेल बनी है 2017 में, इसका अभी उद्घाटन हुआ है। तो वर्तमान की बहुत तेज तकनीकी जेल सुपरिटेंडेंट, क्योंकि वहाँ कई घेरे हैं, तो मुझे जेल सुपरिटेंडेंट इतने प्रभावित हुए कि भी मुझे बाहर तक पहुँचाने आए। मुझे बाद में बताया कि जेल सुपरिटेंडेंट इतने प्रभावित थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा संत जी का वक्त होगा, क्योंकि पहली बार ही तिहाड़ जेल में ही मर्यादा मैंने तोड़ी। अभी तो कोई दिगंबर साधु तिहाड़ जेल में नहीं गया, मैं पहली व्यक्ति था कि जहाँ तिहाड़ जेल में काफ़ी लोग गए, और सारे जाने वाले सब वहाँ पकौड़ी नाश्ता सब खा पी के आए। उसने कह दिया, पहले तो जेल अधिकारी जो सबसे बड़ा अधिकारी था डीजीपी, उसने पहले तो डरा हुआ था, और फिर उसने कहा जो खा के नहीं जाएगा सबको तिहाड़ जेल में बंद कर दूंगा। शायद मुझे लगता है कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ जो गए थे। परमिशन कब की थी, फिर भी 150, 200, 250 जैन समाज के लोगों को अंदर कर दिया। खैर हुआ अपराधियों में बड़ा परिवर्तन, और काफ़ी
उन्होंने नियम आदि भी लिए। तो हम भी अपने जीवन में एक अपराधी, क्राइम करने वाला अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो आप तो खुद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की संबंध निजराखी, कितने महाराज ऋषभ विहार में आगे, कितने के चातुर्मास करा दिए, ऋषभ विहार, बाहुबली निकले, सुन विहार, और इन सब कॉलोनी में निश्चित एक नया परिवर्तन आप जीवन में लाएंगे और अपने बच्चों को संस्कार करते हुए जीवन का विकास उन्नति करेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का जो नियम चलता है वह आज का एक दिन का नियम है, और वह नियम है एक दिन मूली नहीं खाना है। ये आज का नियम है अहिंसा विश्व धर्म। तप सांप्रणायक समग्र धीरो गुरुकुलाम्बरांशुमा मया सदा पार्षजन प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथ द्रष्टवे भ्रमः। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री ऋषभदेव भगवान की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधुओं, आपने 3 लोक का नक्शा और जिस पे लिखा रहता है परस्परोपग्रह जीवाना, विश्व को लेके बहुत तरह की धारणाएं, मान्यताएं और दार्शनिक जगत में चर्चाएं हैं। जैन दर्शन में 6 द्रव्यों की व्यवस्थाएं हैं, और उमा स्वामी महाराज से पूछते हैं तो उन्होंने सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत कहा। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुणों पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो यह शब्द दार्शनिक है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण जन सामान्य के लिए हो सकता है। मैं कारिका के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। असंख्यात प्रदेशोऽयं प्रदेशाः सन्ति लोकवत् अष्टौ मध्य प्रदेशास्तु सर्वकालं स्थिता इति। यह है आकाश द्रव्य, जिसे छेठाला के माध्यम से सुना पड़ा है। सकल द्रव्य को बास जास में सो आकाश पिछानो। संपूर्ण द्रव्यों का जहाँ वास है वो आकाश द्रव्य कहलाता है, और ये हमें बहुत बड़ा मैत्री का पाठ सिखाता है। हमें तो अकेला रहना पसंद आता है, लेकिन आकाश द्रव्य कहता है सब के लिए इस पृथ्वी पर स्थान है। अपने विषय में तो सोचते ही हो, लेकिन और संसार में जितने प्राणी हैं उनके विषय में भी कभी सोच लिया करो। हमें क्या मतलब, आपने समय सार नहीं पढ़ा है, हमने समय सार पढ़ा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। यह सामायिक के समय और जाप के समय, चिंतन के समय चल सकता है, लेकिन आप जब लौकिक जीवन में चल रहे हैं तो ये विचार आपके लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे, आप शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। समाज क्या है? एक से अधिक व्यक्ति का नाम समाज है, और सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन अलग है, आध्यात्मिक जीवन अलग है। बिना आध्यात्मिकता के व्यवहारिक जीवन में कुशलता नहीं आ सकती है। बिना आध्यात्मिकता के आप जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बिना आध्यात्मिकता के
वाइट में व्यापार नहीं कर पाएंगे, बिना आध्यात्मिकता के हमारी माताएं भोजन में टेस्ट नहीं ला पाएंगी, बिना आध्यात्मिकता के परिवार में नहीं रह पाएंगे, बिना आध्यात्मिकता के तनाव मुक्त जीवन नहीं जी पाएंगे। आध्यात्मिकता में बहुत स्कोप है। हम तो आध्यात्मिकता, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, मैं परका करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरी आत्मा मूर्ति के, बस आत्मा का चिंतन मन को आध्यात्मिकता व्यक्ति समझता है। ये पूजन पाठ, ये आध्यात्मिकता की भूमिका है। ये सामंजस्य बिठालना, सम्यक दर्शन की कुछ चर्चाएं आप सुनते हैं, बड़ा व्यापक क्षेत्र है। सम्यक दर्शन की भूमिका कहां तैयार होगी? जहां जीवन में आध्यात्मिकता है, जहां जीवन में करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, सद्भावनाएं, ये सारी की सारी सम्यक दर्शन की भूमिका है। सद्भावना के बिना कोई भी व्यक्ति सांसारिक जीवन जी नहीं सकता है, और जी रहा है तो तनाव, डिप्रेशन, अशांति, समस्याएं, उलझने, ये कोई जीवन नहीं है। जिस जीवन में तनाव है, जिस जीवन में उलझन है, जिस जीवन में समस्या है, वह जीवन नहीं है। उसे जनरल भाषा में मुर्दा कहा जाता है। जीते हुए मुर्दा की तरह जी हैं, उसे बोलते हैं अधर्मात्मा का जीवन। दार्शनिक शब्दों में बोलते हैं मिथ्या दृष्टि का जीवन। आपकी भाषा में बोलते हैं अशांति का। अशांति का संबंध है दुर्भावनाओं से, अशांति का संबंध है नकारात्मक सोच से, अशांति का संबंध है हिंसक विचारों से, अशांति का संबंध है शरीर की बीमारियों से। अधर्म का संबंध है स्वस्थता से, सामंजस्य से, समता से, एडजस्ट होने की क्षमता। और वर्तमान की स्थिति है, जो कहीं भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सके वह धर्मात्मा कहलाता है। ऐसा है नहीं धर्मात्मा, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, तथाकथित धर्मात्मा। वाइट का धर्मात्मा, मोदी जी की भाषा का धर्मात्मा हर परिस्थिति में, हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर ले। बड़ा कठिन काम है। और मुझे तो ऐसा लगता है पढ़े लिखे लोगों में विषमताएं कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही हैं। जब कम पढ़े लिखे लोग थे तो परिवार में एडजस्ट हो जाती थी महिला भी पुरुष भी। अब जितना ज़्यादा बौद्धिक स्तर और विश्वास न हो तो किसी लड़की के माता पिता से मिलिए। वैसे आप भी अनुभवी होंगे। आज पिता का जीवन इतना संघर्ष में है, मैं रोज इन समस्याओं से गुजरता हूँ। लड़की वाला कहता है कि महाराज सैकड़ों लड़के देख लिए और हम तो खोज के लाते हैं और वो आउट कर देती है बेटी हमारी। और वो समय था नाउ संबंध कराता था तो लंबे समय तक जीवन चलता रहता था, कभी तालमेल नहीं हो रहा है, तलाक की बात नहीं आती थी। और आज हम जहां बिहार करते हैं माँ पिता रोते हुए आते हैं, महाराज बेटी घर में आ गई है, क्या करें। ये घर की कहानी का सीर बता रहा हूं क्योंकि आदमी अपनी बात कहीं कह नहीं पाता है। जहाँ कहेगा वहाँ चुस्की लो लेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अंदर अंदर हर माँ पिता किस तरह से घुट घुट करके, ये आपकी जीवन डायरी की बात कर रहा हूँ। बेटी जब जवान होती है उस माँ पिता को गले के नीचे पानी कैसे उतरता है वो अनुभवी आप जाने। और शादी होने के बाद जब बेटी पीहर में आ जाती है तो क्या होता है नहीं होता है, आप अनुभवी ज़्यादा हैं, मैं तो सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूँ। ये सम्यक दर्शन के अभाव की बात कर रहा हूँ आपसे। ये हिंसात्मक विचार हैं। परिवार में एडजस्ट नहीं होना हिंसात्मक जीवन, और परिवार में एडजस्ट होना या हिंसात्मक सकारात्मक सोच, आध्यात्मिकता, सभ्य शुद्धा और शुद्धनया, या विश्व में सभी आत्मा परमात्मा का रूप निश्चय से। लेकिन वर्तमान में परमात्मा नहीं है।
है राग रहित अनुपम वे तो तू राग रंग में रंगा हुआ। तज राग देश को धाद सभी इनके कारण दुख पाता है। निज के गुण निज में है चेतन तू पर में क्यों भरमाता है। मुझे ऐसा लगता है आप सांसारिक जीवन जीते कैसे हैं, फ्लैट में कोठी में कैसे आप रहते हैं, ऑफिस में, और कैसे आप मार्केट में अपना व्यापार करते हैं। बड़ा कठिन कार्य है। सुबह हो जाता है तो शाम होगी कि नहीं होगी, और शाम होने के बाद सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। कब कैसा प्रसंग किसके साथ घट जाए। अच्छा भला आदमी है, एक एक्सीडेंट में निपट गया, थोड़ा सा पेन हुआ और डॉक्टर आ नहीं पाया और व्यक्ति रवाना हो जाता है। रोज घटनाएं आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मैं संसार की बात आपसे कर रहा था। संसार लोकाकाश, शव द्रव्य जहां पाई जाती हैं, और लोक से बाहर के आकाश को अलौकाश कहते हैं। जीव के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ये जीव है, और जीव के 8 मध्य प्रदेश जो सर्वकाल स्थित रहते हैं, ऐसा हमारी जनागम में कहा है। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और यहाँ 2 हीरो हैं, एक जीव और दूसरा पुद्गल। सारा खेल है वह जीव और पुद्गल द्रव्य का है, और ये दोनों अपने अपने स्वभाव में आ जाएं तो भैया संसार की दशा। क्या जीवन है, क्या मृत्यु है। सम्यक दर्शन सिखाता है जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। हर व्यक्ति जी नहीं सकता है। नोट कमा लेना, लग्जरी गाड़ी में घूम लेना, कोठी फ्लैट बना लेना, ये सामान्य बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में रह कर के और जीवन में शांति का अनुभव करना बहुत मुश्किल है। जरूरी नहीं है कि आप बिहार में आने के बाद किसी भी बिहार में पहुंच जाए, किसी कोठी, बंगले और सारे भौतिक साधनों के बीच में रहने वाला सुखी हो, जरूरी नहीं है। जितने भौतिक साधन बढ़ेंगे उतने डिप्रेशन, अशांति, आकुलता, समस्याएं, विपत्तियां, बीमारियों का अंबार। शांति का संबंध ये बाह्य पदार्थों से।